वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम जो नया टॉपिक हमने लेके आए हैं आज, शोइंग कॉन्ट्रास्ट, जो डुएट डायरेक्टेड का टॉपिक चल रहा है हमारे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए, उनके लिए आज नया टॉपिक है शोइंग कॉन्ट्रास्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है ये हम देखेंगे कि भाई कॉन्ट्रास्ट किसको बोलेंगे। जैसे कोई ऑपोजिट सेंटेंस है उसको हम कॉन्ट्रास्ट बोलेंगे, कि जैसे कि मैंने मेहनत की लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं आया, मैं तेज दौड़ा लेकिन बस नहीं पकड़ सका। ऐसे जो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस है, इस सेंटेंस हमें लैंग्वेज फंक्शन में हम बोलेंगे शोइंग कॉन्ट्रास्ट। और जो इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए टॉपिक है यूजेस ऑफ दो, however, and in spite of और but। ध्यान से देखिए दोस्तों कि हम कॉन्ट्रास्ट यूज करने के लिए कौन से सेंटेंस, कौन से कनेक्टिव यूज करते हैं। तो ये सारे जो सेंटेंस है, दो, however, as, in spite of, but, एक कनेक्टिव से, ये सारे से कनेक्टिव से हम कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करते हैं। अब तक हम सिर्फ बट ही यूज कर देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल में दिखाता हूं कि ऐसा कोई सेंटेंस है, ही इज रिच, बहुत पैसे वाला है, बट ही इज नॉट हैप्पी, वो हैप्पी नहीं है। अब तक हम ऐसे सिंपल सेंटेंस लिखते थे कॉन्ट्रास्ट के लिए कि जनरली हम क्या यूज करते थे, बट। लेकिन अब हम 11-12 में दो, हाउएवर, एज और इंस्पाइट ऑफ का भी यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, आपको वर्ड में ये पूछा जाएगा कि अगर इनमें से कोई सेंटेंस है तो गुजराती मीडियम में पूछा जाएगा भाई कौन सा लैंग्वेज फंक्शन है, तो लैंग्वेज फंक्शन बोला जाएगा शोइंग कॉन्ट्रास्ट। और इंग्लिश मीडियम में डायरेक्ट पूछेंगे भाई यूज दो, यूज हाउएवर। तो एक सिंपल सेंटेंस है, देखिए, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। मैंने यहाँ कौन सा कनेक्टिव यूज किया है, बट। अगर आपको ऐसा सेंटेंस दिया है और बोलेंगे भाई यूज दो, तो इस सेंटेंस में मैं दो कैसे यूज करूंगा। तो गौर से देखिए, दो शुरुआत से मैं दो से करूंगा। दो भी यूज कर सकते हैं, ऑल दो भी यूज कर सकते हैं, इवन दो भी यूज कर सकते हैं। वो सारे सेंटेंस एक ही तरफ से बनते हैं। दो, दो के बाद मेरे सब्जेक्ट कौन है यहाँ, ही, तो वो लिखूंगा दो ही इज रिच। दो लिखा है मित्रों तो मुझे बट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉमा से मैं दूसरा सेंटेंस डायरेक्ट लिख दूंगा, दो ही इज रिच। अगर कंप्लीट करने को पूछा जाए तो हमें कॉन्ट्रास्ट ही लिखना है, सेम नहीं कि ही इज हैप्पी नहीं लिख सकते, ही इज नॉट हैप्पी लिख सकते हैं। यहाँ पे दो ही इज रिच, he is not happy। ये हो गया कॉन्ट्रास्ट बाय यूजिंग दो। यही सेंटेंस में मैं हाउएवर यूज करूंगा, तो कैसे करूंगा देखिए ध्यान से। हाउएवर भी मैं स्टार्टिंग में हाउएवर से ही करूंगा, लेकिन जब मैं हाउएवर यूज करता हूं तो कई स्टूडेंट मित्र क्या गलती करते हैं, देखो मैंने दो के बाद यहाँ सब्जेक्ट लिखा है बट मिडल में लिखा है, लेकिन हाउएवर लिखूंगा तो जो एडजेक्टिव है, यहाँ एडजेक्टिव कौन सा है, रिच, तो उसको मैं आगे ला दूंगा। हाउएवर के साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव, राइट। हाउएवर रिच ही इज, हाउएवर रिच ही इज, यहां मैं लिखूंगा नो चेंज, ही इज नॉट हैप्पी। तो ये भी हो गया कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस। देन से देखिए दो और हाउएवर में क्या डिफरेंट है, दो के बाद मैंने यहाँ सब्जेक्ट यूज किया है और यहाँ एडजेक्टिव। इसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ये हो गया हाउएवर। एक कंपाउंड सेंटेंस है, ये सेंटेंस बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यही सेंटेंस में मुझे अगर सिंपल बनाना है और बोले जाएगा यूज एज, तो मैं कैसे करूंगा, यही सेंटेंस में एज कैसे यूज करूंगा। तो एज जब मुझे लिखना है तो मैं शुरुआत एडजेक्टिव से करूंगा। यहाँ मैं क्या लिखूंगा, जो एडजेक्टिव यहाँ पे रिच है उसको मैं आगे लिख दूंगा, रिच एज he is, rich as he is not happy। तो एक ही सेंटेंस हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने एज यूज किया, जब एज यूज किया तो शुरुआत मैंने एडजेक्टिव से की, बट मिडल में किया, दो जब शुरुआत में लिखा तो सब्जेक्ट लिखा।
हावेवर लिखा तो उसके बाद एडजेक्टिव लिखा, और जब एडजेक्टिव आगे लिखा तो उसके बाद मैंने इसका यूज किया। अब मैं इसमें इंस्पाइट ऑफ यूज करूंगा। तो कैसे इंस्पाइट ऑफ यूज करूंगा, ध्यान से देखिए। दो तरीके से हम इंस्पाइट ऑफ यूज कर सकते हैं। इंस्पाइट ऑफ की जगह डिस्पाइट भी हम लिख सकते हैं। इंस्पाइट ऑफ बीइंग रिच, इंस्पाइट ऑफ की जगह हम डिस्पाइट भी लिख सकते हैं। डिस्पाइट बीइंग रिच और इंस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। तो देखिए मित्रों गौर से कि जब मैं इंस्पाइट ऑफ का यूज करूंगा तो मैं यहाँ बीइंग का यूज करूंगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं उसका यूज करूंगा। बीइंग नहीं लिख सकता तो मैं ये रिच का नाउन लिखूंगा कि इंस्पाइट ऑफ हिज रिचनेस ही इज नॉट हैप्पी। रिच का नाउन बनेगा रिचनेस, तो उसको भी मैं लिख दूंगा। तो देखिए मित्रों ये सारे हो गए कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस। तो अगर गुजरात ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो मिडल में है तो उसको हम बट लिखेंगे, शुरुआत में ब्लैंक से, उसके बाद सब्जेक्ट है तो दो लिखूंगा मैं, एडजेक्टिव आगे है उसके आगे ब्लैंक से तो हावेवर लिखूंगा, शुरुआत एडजेक्टिव से हुई है तो ब्लैंक्स में मैं एज लिखूंगा, और बीइंग और ऐसे नाउन का यूज हुआ है तो इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो ये हो गए सारे कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस। तो अलग अलग तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ जो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट देख रहे हैं वो ध्यान से देखो, उनको चेंज नहीं करना है, उनको कंप्लीट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लैंग्वेज फंक्शन है और वो रिस्पॉन्ड सेंटेंस लिखना है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के हमारे स्टूडेंट है उसको इंटरचेंज करना है। तो एक बार फिर से हम इंटरचेंज के सेंटेंस देख लेते हैं। सपोज दो का कोई सेंटेंस हमें दिया हुआ है कि दो कमलेश इज क्लेवर, दो कमलेश इज क्लेवर, he cannot get first class। दो कमलेश इज क्लेवर he cannot get first class। तो है कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस, क्योंकि कमलेश क्लेवर है लेकिन वो फर्स्ट क्लास में प्राप्त नहीं कर सका। तो यहाँ मैंने कौन सा कनेक्टिव यूज किया है, दो। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा भाई यूज हावेवर इन दिस सेंटेंस, तो कैसे हम चेंज करेंगे। तो जैसे मैंने आगे बताया कि जब मैं हावेवर यूज करूंगा तो उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव कौन है, क्लेवर, तो मैं उसका आगे ला दूंगा एडजेक्टिव क्लेवर है तो ऐसे सेंटेंस हो जाएगा हावेवर क्लेवर कमलेश इज, हावेवर क्लेवर कमलेश इज, he cannot get फर्स्ट क्लास। पीछे मुझे कोई चेंज नहीं करना, जो कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है वही सेंटेंस में लिखूंगा। यही सेंटेंस में अगर मुझे एज यूज करना है, यूज एज, तो कैसे करूंगा, तो शुरुआत से किससे करूंगा मैं, राइट एडजेक्टिव से। तो पहले लिखूंगा मैं क्लेवर एज कमलेश इज, क्लेवर एज कमलेश इज, he cannot get फर्स्ट क्लास। ध्यान से देखो मित्रों, यहाँ में दूसरा जो सेंटेंस है उसमें कतई कोई चेंज करना नहीं है। तो क्लेवर एज कमलेश इज he cannot get फर्स्ट क्लास। यही सेंटेंस में मुझे इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का यूज करना है, तो मैं कैसे करूंगा, इंस्पाइट ऑफ के साथ जनरली मैं क्या लिखता हूं, बीइंग, और क्लेवरनेस भी लिख सकते हैं लेकिन बीइंग ज्यादा अच्छा लगता है और ये सिंपल सेंटेंस भी बोला जाता है। इंस्पाइट ऑफ बीइंग क्लेवर कमलेश इज, इंस्पाइट ऑफ बीइंग क्लेवर कमलेश इज, he cannot get फर्स्ट क्लास। हो गया सिंपल सेंटेंस। अगर आपको ऐसा सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है और डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलेंगे कोई यूज बट, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मेक इट कंपाउंड, मेक इट सिंपल, मेक इट
कॉन्ट्रास्ट, तो कैसे मैं लिखूंगा, देखिए अगर मुझे ये कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, देखो ये दो और हाउएवर से मैंने ऐसे ये कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, ये सिंपल बनाया हुआ है। अगर उसको मुझे कंपाउंड बनाना है तो मैं बट का यूज करूंगा। तो कैसे लिखूंगा, कमलेश इज क्लेवर बट, जो मिडिल में कनेक्टिव यूज करते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस में जनरली यूज करते हैं। आगे जो लिखते हैं हम वो जनरली हम कॉम्प्लेक्स में लिखते हैं, और ऐसा आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं वो सिंपल में जनरली हम करते हैं। कमलेश इज क्लेवर बट ही कैन नॉट गेट फर्स्ट क्लास। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यही टॉपिक हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स कैसी कैसी हो सकती है इस टॉपिक में, वो भी हम देख लेते हैं। जनरली हमें क्या याद रखना है ये टॉपिक में, एक तो ये लैंग्वेज फंक्शन कौन सा है, शोइंग कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मीन्स ऑपोजिट सेंटेंस। जब मैं बट यूज करूंगा तो दो सेंटेंस के मिडल में यूज करूंगा कंपाउंड की तरह। दो और दो इवन दो यूज करूंगा तो शुरुआत में यूज करूंगा, लेकिन उसके बाद में क्या लिखूंगा, जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट उसका नाम लिखूंगा। हाउएवर यूज करूंगा तो जो एडजेक्टिव है वो यूज करूंगा। एज यूज करूंगा तो शुरुआत में एडजेक्टिव से करूंगा। इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट यूज करूंगा तो जनरली बीइंग और नाउन का यूज करूंगा। और बट यूज करूंगा तो मैंने आगे बताया उसी तरह के दो सेंटेंस के बीच में यूज करूंगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी हमें यही बात याद रखनी है। ब्लैंक्स कैसे पूछी जा सकती है, तो देखिए दोस्तों, ऐसे दो तीन ब्लैंक्स में मैं आपको दिखाता हूं। राहुल वर्क हार्ड ब्लैंक्स ही फेल। देखिए दोस्तों, आपको ही आंसर देना है। मैं थोड़ी दो तीन ब्लैंक्स दूंगा, यही ऑप्शन यूज करके दो हाउएवर एज इंस्पाइट ऑफ और बट का यूज करके हमें ब्लैंक्स फिल करनी है। तो हम कैसे फिल करेंगे, ब्लैंक्स। मिस्टर वोरा is educated, he is mannerless. Blanks, Mr. Vora is educated, he is mannerless. Blanks, intelligent, Chetan is he is cheated. Blanks, being poor, Raj is honest. Fast, blank C ran, he मिस द बस। ऐसे ब्लैंक्स भी हमें पूछी जा सकती है। तो हम ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, यही हमारा ऑप्शन है कॉन्ट्रास्ट के। तो मैं कैसे फिल करूंगा, जैसे कि ये पहला सेंटेंस है, देखिए राहुल वर्क हार्ड, दो सेंटेंस के बीच में है, ये दूसरा है सेंटेंस, मेन सेंटेंस है, कौन सेंटेंस है। अगर दो सेंटेंस के बीच में ब्लैंक्स आती है तो मैं कौन सा कंपाउंड यूज करूंगा, बट। राहुल वर्क हार्ड बट ही फेल। ये सेंटेंस देखे, दूसरे ब्लैंक्स देखे, शुरुआत में ब्लैंक्स है तो मैंने आगे बताया जब शुरुआत में ब्लैंक्स है तो हम दो है, हाउएवर है, इंस्पाइट ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन जब दो यूज करेंगे तो उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट है, मिस्टर वोरा इज एजुकेटेड, तो मिस्टर वोरा जो मेन सब्जेक्ट है वो आगे है, तो मैं यहाँ कौन सा कनेक्टिव यूज करूंगा, दो मिस्टर वोरा इज एजुकेटेड, ही इज मैनरलेस। ऐसे दूसरी ब्लैंक से देखिए,
इंटेलिजेंट, यहाँ जो एडजेक्टिव है वो आ गया है कि ब्लैंक्स इंटेलिजेंट चेतन इज चेट। तो यहाँ इंटेलिजेंट एडजेक्टिव आ गया है, तो जब एडजेक्टिव आगे होगा तो मैं ब्लैंक्स में क्या लिखूंगा, हाउ एवर इंटेलिजेंट चेतन इज चेट। देखिए बीइंग आया, सिंपल सेंटेंस हुआ, तो जनरली मैं इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ही लिखूंगा। बीइंग है तो इंस्पाइट ऑफ ही आएगा, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, इंस्पाइट ऑफ बीइंग पुअर राज इज ऑनेस्ट। और लास्ट ब्लैंक्स देखिए दोस्तों कि फास्ट ब्लैंक्स ही रैन, एडजेक्टिव से शुरुआत हुई है सेंटेंस की। जब एडजेक्टिव से सेंटेंस की शुरुआत हुई है तो मैं यहाँ ब्लैंक्स में क्या लिखूंगा, राइट एज। फास्ट एज ही रैन ही मिस्ड द बस। तो ये टॉपिक में ऐसे ब्लैंक्स भी पूछे जा सकते हैं। और जो गुजराती मीडियम के हमारे फ्रेंड देख रहे हैं उनको जस्ट आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि एक दो सेंटेंस में उनके लिए लिखता हूँ कि भाई एक लैंग्वेज फंक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब इनमें से कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, कोई भी वर्ड, दो हाउएवर एज, इंस्पाइट ऑफ और बट दिया हुआ है, तो आप में इसके लिख देने का कि भाई कौन सा सेंटेंस है, कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस ही है। तो ये शोइंग कॉन्ट्रास्ट, जैसे कि आपको पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द फंक्शन, आइडेंटिफाई द लैंग्वेज फंक्शन। और ऐसा कोई सेंटेंस आपको दिया हुआ है, इन स्पाइट ऑफ हिज फास्ट रनिंग he missed the bus, he missed the train। कोई भी ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है हमें और आपको पूछा जाएगा कि भाई कौन सा लैंग्वेज फंक्शन है। ऐसे ऑप्शन भी दिए होंगे कि शोइंग, रीजन, शोइंग रीजन, शोइंग टाइम, शोइंग कॉन्ट्रास्ट, इस तरह के आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे। तो लैंग्वेज फंक्शन मुझे कौन सा है, तो देखो यहाँ मैंने कौन सा कनेक्टिव यूज किया है, इंस्पाइट ऑफ। तो ये मैंने आगे बताया इस तरह कि भाई कौन सा फंक्शन है, शोइंग कॉन्ट्रास्ट। तो मेरा आंसर होगा शोइंग कॉन्ट्रास्ट। तो इस तरह भी पूछा जाएगा। ऐसा भी पूछा जाएगा कि कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस, हाफ सेंटेंस दिया हुआ है और हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि ऐसा कोई सेंटेंस है कि दो राज रैन फास्ट, और कंप्लीट करना है। ब्रैकेट में दिया एक शोइंग कॉन्ट्रास्ट, दो वर्ड भी शायद दिए हो गए कि भाई कैच, ट्रेन। तो ऐसे वर्ड देखे आपको बोलेंगे भाई कंप्लीट करिए, शोइंग कॉन्ट्रास्ट लैंग्वेज फंक्शन में कंप्लीट करना है। तो दो तो यूज हुआ है यहाँ पे, ये दो राज रैन फास्ट, राज झड़प से भागा लेकिन तो ट्रेन कैच नहीं कर पाया। तो मुझे नेगेटिव सेंटेंस लिखना है, ऑपोजिट लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले टेंस लिखूंगा। तो रैन मीन्स पास्ट टेंस यूज हुआ है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, ऐसे में कंप्लीट करूंगा। और रिस्पॉन्ड द सेंटेंस में तो कोई डायलॉग दिया हुआ है, तो डायलॉग में भी मैं ऐसे ही बट, दो, हाउएवर, एज, इंस्पाइट ऑफ यूज करके कंप्लीट करूंगा। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।